ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और आज चर्चा करेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर मेहरबान है सरकार और क्यों हो रही विज्ञापन की बौछार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट चरण सिंह राजपूत भी स्टूडियो में मौजूद है। सर, केंद्र सरकार ही नहीं, अलग अलग राज्यों की सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतनी मेहरबान है कि विज्ञापन की बौछार, मैंने ये कर दिया, हमारे राज्य में ये हो गया, सब कुछ मीडिया बता रही है। वो भी आप ये बताइए कि हम लोग भी देखते हैं विज्ञापन की जरूरत पड़ती कहाँ पर है। यदि कोई प्रोडक्ट होता है तो विज्ञापन वही कंपनियां देती हैं जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो ये जितना भी विज्ञापन का दौर चल रहा है सरकारों का, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन लोगों को जमीनी स्तर पर कुछ करना नहीं है, इन लोगों को जनहित में कुछ करना नहीं है और विज्ञापन के माध्यम से अपने बढ़ा चढ़ाकर काम को दिखा देना है। और लोग ये सोचते हैं, जनता ये सोचते हैं इतने बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, ये हम आप समझते हैं विज्ञापन है, लेकिन वो तो सोचते हैं कि जैसे इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा होगा। लेकिन प्रश्न ये है, ये जो विज्ञापन है ये सरकारी पैसे से क्यों? यदि पार्टी को विज्ञापन करना अपने खर्चे से करे या किसी मंत्री को कोई विज्ञापन देना है तो अपने निजी खर्चे से दे। जनता का पैसा नहीं, पैसा भी किसका है? ये पैसा जनता का है, जो टैक्स के रूप में हम लोग जो देते हैं सरकार को, वह सरकार जो है हमारे ही पैसे से विज्ञापन देती है। और ये कहा जा सकता है कि जनता के पैसे से ही जनता का बेवकूफ़ बनाती है सरकारें। साफ तौर पर विज्ञापनों की बौछार रहती है, चाहे अखबार खोल लें या टेलीविजन चैनल, तो हर एक विभाग के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री अपना अपना विज्ञापन जारी करते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हैं और इसका बिल सीधे तौर पर पीआरडी के ऊपर फटता है। तो देखिए, बात वही आ जाती है कि आप काम कर रहे हैं, आपका मुखपत्र होता है, सारी पार्टियों के अपने मुखपत्र हैं, आपके पास प्रवक्ता हैं, आपके पास दूसरे पदाधिकारी हैं। आप अपनी उपलब्धि गिनाइए, जगह जगह नुक्कड़ सभा कीजिए, आप कार्यक्रम कीजिए, आप रैली कीजिए, अपना प्रवक्ता से बयान जारी कराइए, अपने मुखपत्र पर बढ़ा चढ़ाकर अपनी उपलब्धियों को लिखिए। लेकिन ये जो विज्ञापन वाला मामला है, ये सीधा सीधा मामला, मैं तो इसे करप्शन का मामला बोलूँगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके ये जितने भी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट की, चाहे केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और ये जितने भी विज्ञापन सरकारी खर्चे पर ये सरकारें देती हैं, तत्काल प्रभाव से ये बंद कराने चाहिए। यदि कोई पार्टी अपने निजी खर्चे से कोई विज्ञापन देती है, वो बात समझ में आती है। सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा, जनता के पैसे से सरकारें अपनी उपलब्धियां क्यों गिनाएंगी? मैं कह रहा हूँ कि विज्ञापन ही नहीं, ये सरकारी खर्चे पे जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो जगह जगह के दौरे करते हैं, निजी दौरे करते हैं, चलो सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम में समझ में आता है। पार्टी की यदि रैली हो रही है, पार्टी की कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें सरकारी खर्चे का क्या मतलब? यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई भोज दे रहा हूं तो उसमें सरकारी खर्चे का क्या मतलब? मैं अपने संबंध बना रहा हूं, अपना जनाधार बना रहा हूं, और पैसा खर्च किसका हो रहा है? वो खर्च हो रहा है जनता का। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो है, कल ही जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली की, उसमें से 2 हफ्ते के अंदर अंदर 3 साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किया है वो पूरा ब्यौरा मांगा है। और केंद्र सरकार को भी गत दिनों में विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। लेकिन फटकार से काम नहीं चलेगा, ब्यौरा मांगने से काम नहीं चलेगा। इस तरह के जो विज्ञापन है, जनता को भ्रमित करने वाले जो विज्ञापन, आप चलिए मेट्रो में, आप चलिए रोडवेज पे, यूपी के विज्ञापन का दिल्ली में क्या मतलब है? आप देख लीजिए, अभी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का फोटो मिलेगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो मिलेगा, या महाराष्ट्र की सरकार का क्या मतलब होगा दिल्ली में? तो कुल मिलाकर ये किसका पैसा है? ये पैसा हम लोगों का है, ये जनता का पैसा है। और मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहूँगा लोगों से, सरकारों से हिसाब पूछे, ये विज्ञापन जो आप लोगों ने दिया है ये किसका पैसा है? और इस तरह के जो योजनाएं हैं सरकारों की, विज्ञापन ऐसा ही नहीं होता है। देखिए, विज्ञापन का जो है जनता को इस मामले प्रकरण का, इस योजना का या इस जो रवैया है सरकारों का, कितना बड़ा नुकसान होता है। विज्ञापन का लालच देकर ये लोग मीडिया को हाईजैक कर लिया। विशेष रूप से आज की, हालांकि दूसरी सरकारें भी करती रही हैं, कांग्रेस की भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जो है वो मीडिया को हाईजैक कर रखा है।
ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा जो चाहती है, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय मीडिया है, वैसी खबरें वो देते हैं। खबरें तो यहाँ तक भी आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही डिसाइड करते हैं साहब कौन सा कार्यक्रम चलेगा, कौन से खबरें चलेंगी। ये सीधा सीधा जो है विज्ञापन का लालच है, जो मोटा विज्ञापन जो है इन टीवी चैनलों को, इन अखबारों को जो सरकारें देती हैं, उसी लालच में ये लोग जो है अपनी मनमानी करते हैं। या ये कहें कि यदि इनमें खामियां भी होती है सरकार में, तो ये जो मीडिया हाउस है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकार के खिलाफ खबर नहीं चला पाते हैं। और देखिए विज्ञापन निश्चित रूप से मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, विज्ञापन की जरूरत पड़ती है। लेकिन विज्ञापन को अपने लिए इस्तेमाल करना सरकार के, ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है। विज्ञापन जारी करिए, पार्टियों के पास बहुत पैसा होता है, पार्टी अपने फंड से जो चंदा आता है उससे विज्ञापन जारी करे, या मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी मंत्री हैं, यदि अपने मंत्रालय का विज्ञापन उन्हें जारी करना है तो अपने निजी कोष से जारी करें। लेकिन सरकारी खर्चे पर जो विज्ञापन जारी हो रहा है, और आज की तारीख में देख लीजिए, विज्ञापन के डर से, सरकार के डर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वो दिखा रहे हैं जो सरकार चाह रही है। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, जब वो मीडिया जो है सरकार के पक्ष में खबरों को परोसते हैं तो लोग तो सोच रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन बढ़िया क्या चल रहा है, ज़मीन पर आप जाकर देखोगे, बेरोजगारी का देख लीजिए हाल, महंगाई का हाल देख लीजिए, नौकरी पेशा लोग देख लीजिए। तो कुल मिलाकर विज्ञापन जो सरकारी खर्चे पर इस समय जो एक ह्यूमर बना रखा है सरकारों ने, एक जो ये कहा जा सकता है कि एक तरह से अपना रुतबा जो बना रखा है वो इन सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से बना रखा है। तो ये विज्ञापन जो है जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन होते हैं और सरकार की खामियों को छिपाने वाले विज्ञापन होते हैं। साफ तौर पर इसमें जन सरोकार की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती है, एक दबाव में काम करना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए पूरे मीडिया में हम लोग तो अपना कार्यक्रम चलाते हैं, खबरों की खबर, उसमें से जनहित की खबर आपको मिलेगी नहीं। आप डिबेट देख लीजिए, इस समय आप किसी चैनल पर भी डिबेट देख लीजिए उठाकर कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी, पूरे राज्यों का ब्यौरा देंगे। साहब अजित पवार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में सब आ गए हैं, कल तेजस्वी यादव आ जाते हैं, या अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव आ जाते हैं, या जयंत चौधरी आ जाते हैं, तो साहब समीकरण जो है फला प्रदेश में अब इतने बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार इतने सीट लाई थी, इस बार इससे अधिक ज़्यादा लाई। कोई जो डिबेट में बैठे, पत्रकारों की डिबेट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ये नहीं कहता कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो घोटालेबाज हैं, और सरकारें जिन भ्रष्टाचार के खिलाफ दम भरती हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भोपाल रैली में क्या बोला कि भाई भ्रष्टाचारी जितने भी हैं विपक्ष के, गारंटी देता हूँ कार्रवाई होगी। हाँ, कि कार्रवाई होगी। तो अजित पवार पे जो उप मुख्यमंत्री बनाया है शिंदे सरकार में, तो कैसे कार्रवाई कहेंगे? किसके लिए बोला था? वो सीधा सीधा अजित पवार को धमकाने के लिए वो बोला गया था, एनसीपी का नाम लिया गया था। तो एनसीपी में शरद पवार तो किसी मामलों के आरोपी है नहीं, अजित पवार पे आरोप था, 65 करोड़ का चीनी घोटाला था, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा था। और जिस तरह से ईडी सीबीआई जो है वो छापेमारी हो रही थी, ये माना जा रहा था कि अजित पवार उनकी पत्नी का जेल जाना निश्चित है। तो क्या ये प्रधानमंत्री जी की ये कार्रवाई है अजित पवार पर, उप मुख्यमंत्री बना दिया सरकार में? तो यदि ऐसी कार्रवाई करेंगे और ये विज्ञापनों का जो दबाव रहेगा सरकारी, तो यही मीडिया जो है सरकार की खामियों को नहीं गिना पाएगी, उपलब्धियां गिनाएगी। तो सरकारी विज्ञापन से जनता का ये नुकसान हो रहा है कि जो सरकार की खामियां हैं वो मीडिया नहीं दिखा पाता है। मीडिया भी आज की तारीख में जो है वो सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है। तो ये इन विज्ञापनों पे तत्काल रूप से अंकुश लगना बहुत जरूरी है इस देश हित में, जनहित में। और साफ तौर पर उसके बाद अभी तक एक भी सवाल इस तरह के नहीं हुए कि आखिर इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कर रही है, सरकार में जोड़तोड़ लगातार जारी है, लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं कर पा रहा। जबकि दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय मीडिया है वो गुणगान करने में सरकारों के लगा हुआ है। बात सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं करे सर, अभी आम आदमी पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। देखिए वैसे तो सारी सरकारें खर्च करती है विज्ञापन पे, लेकिन सबसे अधिक खर्च जो कर रही है केंद्र सरकार
और आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली की है। और केंद्र सरकार पे तो 2014 के बाद में जो दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, 7,000 करोड़ के आसपास का जो है वो विज्ञापन पर खर्चा किया है केंद्र सरकार ने अब तक। और जो है आम आदमी पार्टी ने भी जो है ना दोनों हाथों से जो है पैसा लुटाया है सरकारी विज्ञापनों पे। तो जनता से, इन राजनीतिक दलों से, इन सरकारों से ये पूछना चाहिए कि भाई इनके पिताजी क्या इस पैसे को जोड़ के रख के गए थे? इन्होंने खेत बेच के क्या ये सरकारी विज्ञापन दिए, या अपनी फसल बेच के क्या सरकारी विज्ञापन दिए? एक आम आदमी जो है उससे पूरा हिसाब मांग लेती है सरकारें, और सरकार जो है आम आदमी का जो टैक्स का पैसा है उस पर सरकारी विज्ञापन देंगे। उपलब्धियाँ मेरी है और गिराएंगे जनता के पैसे से। और उपलब्धियाँ क्या है? ये काले कारनामों को छिपाने के लिए, अपनी खामियों को छिपाने के लिए और अपनी महिमा मंडन कराने के लिए सारा खेल चल रहा है। और ये जो खेल चल रहा है इस समय देश में कि साहब सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है, सरकारी विज्ञापन दे दिए, विज्ञापन के हिसाब से कुछ माहौल बना दिया, और जो साहब मीडिया आपके खिलाफ छापेगा नहीं, मीडिया आपकी महिमा मंडन करने में लगा हुआ है, जनता भ्रमित हो रही है। तो इस समय आज यदि आप करेंगे, अब रिजर्व बैंक ने हाथ खड़े कर दिए थे, पता आपको? रिजर्व बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब इतना कर्जा हो चुका है। सरकारी जो इस समय सरकार के पास जो कर्जा है इस समय मोदी सरकार पर, और जो इस समय धन का अभाव है, इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए मोदी सरकार कॉर्पोरेट घरानों से क्यों सटे हुए हैं? कॉर्पोरेट घरानों से इसलिए सटे हुए हैं कि कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से देश में एक माहौल बना रखा है। साहब अडानी इतना विकास कर रहे हैं, अंबानी इतना विकास कर रहे हैं, फला उद्योगपति इतना विकास कर रहे हैं, लेकिन छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे जो कारोबारी हैं, आप देख लीजिए सारे लोगों के काम धंधे ठप हैं। 3-4 कंपनियों को बढ़ावा देकर एक देश में माहौल बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कि जनता के पैसे से जो सरकारी विज्ञापन का जो खेल चल रहा है ये सही दिखा रहा है। लेकिन असली हकीकत ये है कि आज की तारीख में मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है, रोजगार का सबसे बड़ा संकट पैदा होने वाला है, और निजी संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। यदि श्रम कानून जिस दिन पूरी तरह से लागू हो गए तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत जो इनकम निजी संस्थाओं में लोगों की है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मैं बताऊँ आपसे, वो ये सरकार जो है इन सरकारी विज्ञापनों के दबाव में वो खेल करने जा रही है निजी संस्थाओं में। आपसे काम भी लेंगे, आपको जाने भी नहीं देंगे, आपको पैसा भी नहीं देंगे, और आप पैसा मांगेंगे तो मारेंगे भी। वो स्थिति देश में होने जा रही है यदि ये मीडिया का खेल बंद नहीं हुआ सरकारी माध्यम के उसमें, क्योंकि सारी सरकार की खामियां मीडिया दिखाता है। और आज तारीख में आप देख लीजिए डिबेट में अभी मैं राकेश टिकैत का 5 संपादक बैठा रखे थे राकेश टिकैत को घेरने के लिए। मैं देख रहा था सारे के सारे संपादक ब्रजभूषण शरण सिंह की पैरवी करने में लग गए। अभी आप किसी नेता को बुलाएंगे, सारे के सारे संपादक जो है सरकार की महिमा जो है पैरवी करने को लग जाएंगे। क्या ये मीडिया का काम था? मीडिया का काम जो है सरकार की खामियों को गिराना होता है। सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी, अच्छा काम करने में अच्छी बात है, सरकार की खामियों को गिराना, सरकार की काली करतूतों को गिराना, प्रभावशाली लोगों का और जो दूसरे जो है पूंजीपति हो, चाहे सरकार में गुंडे माफिया हो, चाहे दूसरे लोगों, उनमें क्या कमी, उनकी काली करतूतें क्या हैं, वो कैसे काले कारनामे कर रहे हैं, ये काम जनता तक पहुंचाना मीडिया का काम होता था। आज की तारीख में मीडिया का क्या काम है कि साहब प्रधानमंत्री जी फला जगह वहाँ जा रहे हैं, गृह मंत्री जी फला जगह जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सोते नहीं है और गृह मंत्री जी इतने घंटे काम करते हैं। अरे ये काम थोड़ी मीडिया का था। मीडिया का काम था कि यदि कोई बड़ी उपलब्धि, तो हम तो मैं जब राष्ट्रीय सहारा में था, कोई सरकार की उपलब्धि होती तो संक्षिप्त बनाते थे, और कोई समस्या होती थी उसे लीड बनाते थे, बड़ी विस्तार देते। तो आज तारीख में क्या है, जन समस्याओं से जुड़ी हुई खबर जो होगी वो छोटी सी कहीं कोने में होगी, और जो सरकार की महिमा मंडन करना होगा वो खबर जो आपको बड़ी दिखाई देगी। वो क्यों होती है? वो सरकारी विज्ञापन के लिए होती है कि हमें विज्ञापन मिलता रहे, हमारे धंधे चलते रहे। देखिए इसमें कहीं से दो राय नहीं, मीडिया हाउस को आज की तारीख में खर्चे के लिए विज्ञापन चाहिए और सैलरी के लिए विज्ञापन चाहिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन ये मीडिया हाउस जो अरबों खरबों रुपए जो सरकारी विज्ञापन के लालच में जो कमा रहे हैं, ये सीधा सीधा जनता के साथ में धोखा है। सरकार भी धोखा कर रही है, और जो कंपनियां जो मीडिया हाउस इन सरकारी विज्ञापनों के लालच में गलत खबरें परोस रहे हैं, सरकार की महिमा मंडन कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से खबरें परोस रहे हैं, वो भी जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने सर फटकार लगाई है इस पूरे मामले पर।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार का कितना असर होता है, क्या स्थिति बदलेगी, तस्वीर देखिए मैं बताऊं आपसे, वो भी मैं बहुत लंबे समय से इन चीज़ पे बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई सारे सरकारी कर्मचारी और सारे अधिकारी जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना गया। मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का आप सर्वे कर लीजिए, कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिस दिन किसी प्रदेश का डीएम और एसपी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना लगेंगे, सरकारी स्कूलों की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। अधिकारी के बच्चे हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि फटकार लगती है, सरकारें कोई तवज्जो देती नहीं। केंद्र सरकार को कितने मामलों में फटकार लग चुकी है, कोई असर नहीं पड़ता है। और देश में सबसे बड़ा मामला मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आज चर्चा चली है तो मजीठिया वेज बोर्ड का प्रिंट मीडिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। 2008 से लागू होना था मजीठिया वेज बोर्ड, लागू नहीं हुआ। जिन प्रिंट मीडिया के मालिकान ने लागू नहीं किया उन पर अवमानना का केस चला, और यही रंजन गोगोई जो है उस पैनल में थे, जो बाद में राज्यसभा में गए, जो चीफ जस्टिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के। उस पैनल ने डिसीजन दिया कि साहब अखबार मालिकों को जानकारी नहीं थी, मतलब उन्हें राहत दे दी। अवमानना के केस में अखबार मालिकों को राहत दे दी, और जो बेचारे मजीठिया वेज बोर्ड की जो लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने केस किया था, उन्हें सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया लेबर कोर्ट में। अब इन मालिकों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की जो है आदेश का सम्मान करते हुए मजीठिया वेज बोर्ड को मांगते हुए, जिन कर्मचारियों ने प्रिंट मीडिया के मजीठिया वेज बोर्ड मांगा वेज बोर्ड, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो अवमानना के केस में जो राहत दी गई अखबार मालिकों को, उसका सीधा दुष्प्रभाव ये हुआ कि जो बेचारे कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने के लिए खड़े हुए थे, वो लेबर कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, नौकरी चली गई है, बच्चे वीरान हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो इस तरह के जो रवैया है, सुप्रीम कोर्ट के जो इस तरह के आदेश होते हैं, उस पर गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। क्या उन कर्मचारियों को जिन्होंने उनके आदेश के सम्मान में जो लोग खड़े हुए थे, उन्हें सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी, या आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं बनता कि मेरा ये आदेश, वो मजीठिया वेज बोर्ड ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हुआ था। तो ये जो आदेश इस समय पारित होते हैं सरकारों के मामले में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अदालतें भी जो है ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में आ जाती। आज यदि मुखिया न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो है डीवाई चंद्रचूड़ को छोड़ दिया जाए, तो कितने जज जो है दबाव में आ जाते हैं केंद्र सरकार के, कितने फैसले केंद्र सरकार के दबाव में होते हैं। तो ये जो इस समय जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, इन सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ मंत्रियों को, कुछ मुख्यमंत्रियों को, कुछ ब्यूरोक्रेट को जेल में नहीं डाल देगा, तब तक इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर फटकार से बात नहीं बनेगी, कार्रवाई तक बात को पहुंचानी होगी। फिलहाल इस परिचर्चा में इतना ही। लगातार हम जन सरोकार की जुड़ी खबरों के साथ इस चर्चा में शामिल होते हैं, बातचीत करते हैं और एक निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तस्वीर बदलनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।